सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, सबसे खतरनाक चीज ये है कि आप गलत चीजों पर फोकस करके मेहनत करते हो और आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो। यही धोखा है, यही जाल है और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फोकस योर ब्रेन बाय डैनियल गोलमन। यह किताब इंसान के बिखरे हुए ध्यान और लगातार भटकते दिमाग की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को औसत बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो दिन भर बिजी रहता हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलते? तो बात सीधी है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके कंट्रोल में हो। डैनियल गोलमन एक लाइन कहते हैं, अटेंशन इज द बेसिस ऑफ ऑल हायर कॉग्निटिव एंड इमोशनल एबिलिटीज। इसका मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी। वो कह रहे हैं कि आपका ध्यान ही आपकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी भावनाएं सब बिखरे हुए होंगे। और अगर ध्यान मजबूत है तो सब कुछ धीरे धीरे सेट होने लगता है। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने ध्यान को सच में ट्रेन किया है या बस उसे जैसे चलता है वैसे ही चलने दिया है? ईमानदारी से बताइए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप काम शुरू करते हैं और 5 मिनट बाद ही मोबाइल उठा लेते हैं, फिर सोचते हो बस 1 मिनट, और वो 1 मिनट कब 15 मिनट बन जाता है पता ही नहीं चलता। यह सिर्फ आदत नहीं है, यह आपका दिमाग हार रहा है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो आपका भविष्य भी ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा। गोलमन बताते हैं कि हमारे ध्यान के 3 प्रकार होते हैं। पहला, इनर फोकस, यानी खुद पर ध्यान देना, अपनी सोच, अपनी भावनाओं को समझना। दूसरा, अदर फोकस, यानी दूसरों को समझना, उनकी भावनाओं को पढ़ना। और तीसरा, आउटर फोकस, यानी दुनिया को, अपने काम को, अपने लक्ष्यों को साफ देखना। अब यहां एक झटका देने वाली बात है, अगर इन तीनों में बैलेंस नहीं है तो आप कभी भी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन यही लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ बाहरी दुनिया पर फोकस करते हैं और अंदर क्या चल रहा है उसे इग्नोर कर देते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह सच थोड़ा असहज करता है। मान लीजिए एक इंसान है जो दिन भर काम करता है लेकिन अंदर से परेशान है, तनाव में है, खुद को लेकर क्लियर नहीं है, तो क्या वो सही फैसले ले पाएगा? नहीं। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आप भी कई बार काम तो कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से उलझे हुए होते हैं, और फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो आप बाहर की चीजों को दोष देते हैं। अब एक और लाइन सुनिए, द एबिलिटी टू फोकस इज द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। यानी असली एक्सीलेंस, असली सफलता किसी टैलेंट या किस्मत से नहीं आती, वो आती है फोकस से। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, फोकस पैदा नहीं होता, उसे ट्रेन करना पड़ता है। और अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, डिस्ट्रैक्शन। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई कठिन काम शुरू करते हैं, अचानक आपको याद आता है कि फोन चेक करना है या कोई वीडियो देखना है या कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग दर्द से बचना चाहता है। वो चाहता है कि आप आसान चीजों में उलझे रहो, और अगर आप बार बार उसकी बात मानते हो तो धीरे धीरे आप खुद कमजोर हो जाते हो। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से कहा है कल से फोकस करूंगा, और फिर वही पुरानी आदतें दोहरा दी? यह सिर्फ आलस नहीं है, यह आपकी पहचान बन चुकी है। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझ आएगा कि आपने अपनी सबसे बड़ी क्षमता को खुद ही बर्बाद कर दिया। अब यहां एक छोटी सी लेकिन खतरनाक गलती समझिए, लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, लेकिन गोलमन कहते हैं कि असली फोकस का मतलब है सही चीज पर ध्यान टिकाए रखना, चाहे डिस्ट्रैक्शंस कितने भी हों। यानी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं फोकस्ड हूं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच यह है कि अगर आप सच में फोकस्ड होते तो आपके रिजल्ट दिख रहे होते। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन उसका ध्यान हर 10 मिनट में भटक जाता है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है लेकिन पूरी तरह फोकस्ड है। अब बताइए कौन आगे जाएगा? जवाब आपको पता है, लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आप भी घंटों काम करते हो, लेकिन असली फोकस शायद कुछ ही मिनटों का होता है। गोलमन यह भी कहते हैं कि हमारा ध्यान एक मसल की तरह है, जितना आप उसे ट्रेन करते हो उतना मजबूत होता है, लेकिन अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो कमजोर हो जाता है। और आज की दुनिया में जहां हर सेकंड कुछ ना कुछ आपका ध्यान खींच रहा है, अगर आपने इसे ट्रेन नहीं किया तो आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या करूं? लेकिन रुको, अभी जवाब मत ढूंढो। पहले यह समझो कि समस्या कितनी गहरी है।
क्योंकि सच यह है, आपका दिमाग हर दिन हजारों बार भटकता है, और हर बार जब आप उसे वापस नहीं लाते, आप थोड़ा और कमजोर हो जाते हो, और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है, फिर यह आपकी पहचान बन जाती है, और फिर यह आपकी किस्मत बन जाती है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर आपका ध्यान आपका नहीं रहा, तो आपकी जिंदगी भी आपकी नहीं रहेगी। और सवाल यह है, क्या आप सच में इसे बदलने के लिए तैयार हो, या फिर बस सुनकर आगे बढ़ जाओगे? सच बताऊं, अभी तक जो आपने सुना वो सिर्फ सतह थी। असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि समस्या सिर्फ ये नहीं है कि आपका दिमाग भटकता है, असली समस्या ये है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब भटक गया। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जिस चीज का आपको एहसास ही नहीं, उसे आप बदल भी नहीं सकते। डैनियल गोलमन एक और खतरनाक बात कहते हैं, द माइंड्स डिफॉल्ट मोड इज वॉन्डरिंग। मतलब आपका दिमाग नेचुरली भटकने के लिए बना है। अब इसे हल्के में मत लेना। इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ नहीं करते, तो आपका दिमाग अपने आप ही गलत दिशा में जाएगा। यानी फोकस कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, वो एक एक्टिव चॉइस है, एक मेहनत है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर समय खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा? हाँ और नहीं भी, क्योंकि यहां एक ट्विस्ट है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप हर सेकंड खुद को दबाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को पहचानो। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई और कहानी चल रही होती है। कभी पुराने रिग्रेट्स, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी किसी की बात, और बाहर से आप बस दिखावा कर रहे होते हो कि मैं काम कर रहा हूं। यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यह आपका दिमाग आपसे भाग रहा है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आप काम से नहीं भाग रहे, आप खुद से भाग रहे हैं। गोलमन कहते हैं कि जब हम अकेले होते हैं, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है, और यही वो समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा खुद को समझने की जरूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला देते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, बस खुद के साथ बैठने से बच जाते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच थोड़ा चुभता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए, अगर आपको एक कमरे में अकेले बैठा दिया जाए, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ आप और आपके विचार, कितनी देर टिक पाओगे? 5 मिनट, या उससे पहले ही बेचैनी शुरू हो जाएगी। और यही आपकी असली हालत है। गोलमन बताते हैं कि जो लोग अपने इनर फोकस को मजबूत नहीं करते, वो बाहर की दुनिया में भी कभी क्लैरिटी नहीं ला पाते। क्योंकि अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, तो आप सही डिसीजंस कैसे लोगे? अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। आपने भी कभी ना कभी ऐसा फैसला लिया होगा जो बाद में गलत निकला, और तब आपने सोचा होगा, मुझे पहले से अंदाजा था, लेकिन फिर भी आपने वो किया। क्यों? क्योंकि उस समय आपका ध्यान साफ नहीं था। आप अपने ही इमोशंस और थॉट्स के नॉइज में फंसे हुए थे। और यह सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है। अब यहां एक डेंजरस मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने से क्लैरिटी आती है, लेकिन गोलमन कहते हैं, टू मच इंफॉर्मेशन लीड्स टू पुअर अटेंशन। यानी जितना ज्यादा आप दिमाग में डालते हो, उतना ही आपका ध्यान बिखरता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप दिन भर में कितना कंटेंट कंज्यूम करते हो? सोशल मीडिया, न्यूज, वीडियोस, रील्स, और फिर सोचते हो कि मेरा फोकस क्यों नहीं बन रहा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि आप खुद ही अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे हो, और फिर कंप्लेन कर रहे हो कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। अब एक कहानी सुनो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक लड़का था जो हर दिन नई चीज सीखने की कोशिश करता था, कभी कोडिंग, कभी ट्रेडिंग, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन वो किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हर समय नई चीजों के पीछे भागता रहा। उसे लगता था कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ भटक रहा था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार शुरू किया होगा जिम, पढ़ाई, कोई स्किल, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका ध्यान कहीं और चला गया, और फिर आपने खुद को समझा दिया, शायद यह मेरे लिए नहीं था। सच बताऊं, वो आपके लिए था, लेकिन आपका ध्यान आपके साथ नहीं था। गोलमन कहते हैं कि मैस्टरी का एक ही रास्ता है, सस्टेन्ड अटेंशन, यानी लंबे समय तक एक ही चीज पर टिके रहना। लेकिन आज की दुनिया में, जहां हर सेकंड कुछ नया सामने आता है, यह सबसे मुश्किल काम बन गया है। और अगर आप यह नहीं कर पाए, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप कभी भी किसी भी फील्ड में एवरेज से ऊपर नहीं जा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना होगा? जवाब थोड़ा ट्रिकी है। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है। क्योंकि अगर आपने यह तय नहीं किया,
तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी, और वो डिसीजन शायद आपके लिए सही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। जो सामने आता है उसी में उलझ जाते हो, और धीरे धीरे आपकी अपनी डायरेक्शन ही खो जाती है। गोलमन कहते हैं, व्हाट वी फोकस ऑन शेप्स आवर रियलिटी, यानी आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वही आपकी दुनिया बन जाती है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आप हर दिन नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन और शॉर्ट टर्म प्लेजर पर फोकस कर रहे हो तो आपकी रियलिटी कैसी बनेगी? और अगर आप क्लैरिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हो तो क्या बदल सकता है? ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है। क्योंकि अगर आपने अपने ध्यान को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया तो आप अननोइंगली अपनी ही जिंदगी को उस डायरेक्शन में ले जा रहे हो जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो समझते हैं लेकिन बदलते नहीं, वो जानते हैं लेकिन करते नहीं, वो सुनते हैं लेकिन लागू नहीं करते, और धीरे धीरे ये गैप इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो खुद को कन्विंस कर लेते हैं मेरी लाइफ ऐसी ही है। लेकिन सच ये है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक शर्त है, आपको अपने ध्यान की जिम्मेदारी लेनी होगी। और यहीं असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, अब बात एक्शन की है। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो एक बात आपको अंदर तक हिला देगी कि आप सब कुछ जानते हुए भी वहीं खड़े रहे और आपकी जिंदगी आगे निकल गई। अब तक आपने एक चीज साफ समझ ली होगी, समस्या बाहर नहीं है, आपका दिमाग ही मैदान है, और उसी में हार भी हो रही है और जीत भी। लेकिन अब एक और परत हटाते हैं, और यह परत थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि यहां आप खुद को एक्सपोज होते देखोगे। सच बताऊं, फोकस की असली दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोकस की असली दुश्मन है आपकी इमोशनल स्टेट। डैनियल गोलमन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इमोशंस आर व्हाट ड्राइव अटेंशन, यानी आपका ध्यान वहां जाता है जहां आपकी भावनाएं जाती हैं। अब इसे हल्के में मत लेना, इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर बेचैनी है, डर है, इनसिक्योरिटी है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ जाएगा जो आपको टेम्पररी रिलीफ दें, और वही चीजें अक्सर डिस्ट्रैक्शन होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं इमोशनली अनस्टेबल हूं। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन हाँ, कई बार यही कारण होता है। ईमानदारी से बताइए, जब आप स्ट्रेस्ड होते हो या किसी चीज को लेकर अंदर से परेशान होते हो, तब क्या आप डीप फोकस कर पाते हो, या फिर आपका मन बार बार भागता है? कभी फोन, कभी रैंडम थॉट्स, कभी बेवजह स्क्रोलिंग। यह सिर्फ आदत नहीं है, यह आपके दिमाग का बचाव है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पा रहे तो आपका ध्यान कभी स्थिर नहीं होगा, और अगर ध्यान स्थिर नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी भी स्थिर नहीं होगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात थोड़ी पर्सनल हो गई है। गोलमन इसे इमोशनल हाईजैक कहते हैं, जब आपकी इमोशंस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो आपके लॉजिकल ब्रेन को ओवरराइड कर देती हैं। उस समय आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप करते कुछ और हो। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी ऐसा किया है ना? आपको पता था कि आपको पढ़ाई करनी है या काम करना है, लेकिन आपने नेटफ्लिक्स खोल लिया या इंस्टाग्राम पर चले गए, और उस समय आपको पता भी था कि यह गलत है, फिर भी आपने किया। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिमाग नहीं, आपकी भावना डिसाइड कर रही थी। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है। गोलमन कहते हैं कि अगर आप इमोशनल अवेयरनेस डेवलप नहीं करते तो आप अपने ही दिमाग के गुलाम बन जाते हो। आप सोचते हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में आपकी इमोशंस आपको पुश कर रही होती हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो हर बार जब उसे कोई मुश्किल काम करना होता था तो अचानक उसे बहुत थकान महसूस होने लगती थी। उसे लगता था कि यार, आज एनर्जी नहीं है, कल कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो काम छोड़कर कोई आसान चीज करता, जैसे वीडियो देखना या दोस्तों से बात करना, उसकी थकान गायब हो जाती थी। अब सच क्या था? वो थका हुआ नहीं था, वो अनकंफर्टेबल था। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि आप नहीं कर सकते, आप इसलिए टालते हो क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप डिस्कंफर्ट को अवॉइड करते करते अपनी ग्रोथ को अवॉइड कर देते हो। गोलमन कहते हैं, द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस डिटरमिन्स योर एबिलिटी टू फोकस। इसका सीधा मतलब है, अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने अटेंशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपको एक्सक्यूज नहीं देती। आप यह नहीं कह सकते कि मेरा मन नहीं था, मेरा मूड नहीं था, क्योंकि असली सवाल यह है, आपने अपने मूड को ट्रेन क्यों नहीं किया? यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आप हर बार अपने मूड के हिसाब से काम करते हो
तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे, और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी सक्सेस टिकती नहीं है। अब यहां एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को फोर्स करना, लेकिन गोलमैन कहते हैं कि असली डिसिप्लिन है अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें सही डायरेक्शन देना। मतलब अगर आप सिर्फ खुद को पुश करते रहोगे तो एक दिन आप बर्नआउट हो जाओगे, लेकिन अगर आप समझोगे कि आपका दिमाग कब और क्यों भटकता है तो आप उसे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे तो प्रैक्टिकली क्या करूं? रुको, अभी जल्दी मत करो। पहले यह समझो कि प्रॉब्लम कितनी डीप है, क्योंकि सच यह है आपका दिमाग सिर्फ इसलिए नहीं भटकता क्योंकि बाहर डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो इसलिए भटकता है क्योंकि अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड है। कोई डर, कोई डाउट, कोई इनसिक्योरिटी जिसे आप फेस नहीं करना चाहते। और हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन चूज करते हो आप उस प्रॉब्लम को और स्ट्रांग बना देते हो। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से कहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन कभी यह नहीं पूछा कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं? यही असली सवाल है, और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि इसका जवाब अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कारण को कभी समझ ही नहीं पाओगे, और जब कारण नहीं समझोगे तो सलूशन भी कभी नहीं मिलेगा। गोलमैन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ही वो पहला कदम है जहां से रियल फोकस शुरू होता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यहां से जो आएगा वो आपको बदल सकता है, लेकिन तभी जब आप सच में देखने के लिए तैयार हो। और सवाल यह है, क्या आप तैयार हो यह देखने के लिए कि आपका दिमाग सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं है बल्कि शायद डर रहा है? क्योंकि अगर यह सच है तो असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। अब एक बहुत अनकंफर्टेबल सच्चाई के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि यहां से चीजें थोड़ी बदलने वाली हैं। अभी तक आपने समझा कि आपका ध्यान क्यों भटकता है, आपकी इमोशंस कैसे आपको कंट्रोल करती हैं, लेकिन अब सवाल है इससे निकलोगे कैसे? और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं फेल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समझ लेना ही बदलाव है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। डैनियल गोलमैन एक सीधी और ठंडी लाइन कहते हैं, नोइंग व्हाट टू डू इज नॉट द सेम एज डूइंग इट। मतलब आपको पता होना और आपको करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और यहीं असली गैप है, नॉलेज और एक्शन के बीच का गैप। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ सीखा है, समझा है, लेकिन अप्लाई नहीं किया? कितनी बार आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, किताबें पढ़ी, और फिर भी आपकी आदतें वही की वही रहीं? यह सिर्फ लेजीनेस नहीं है, यह आपका ब्रेन पैटर्न है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस गैप को बंद नहीं करते तो आप चाहे कितनी भी नॉलेज ले लो, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात सीधी उनकी आदतों पर आ गई है। गोलमैन कहते हैं कि फोकस बिल्ड करने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है अटेंशन को कॉन्शियसली वापस लाना। बार बार, हर बार जब आपका दिमाग भटके उसे जेंटली वापस लाना। अब आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल? हाँ, सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी वही चीज है जिससे आपका दिमाग सबसे ज्यादा भागता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे 5 मिनट बाद आपका ध्यान भटक गया। अब यहां 2 रास्ते हैं। पहला, आप डिस्ट्रैक्शन में खो जाओ और खुद को जस्टिफाई करो। दूसरा, आप नोटिस करो कि मेरा ध्यान भटक गया और उसे वापस काम पर लाओ। अब फर्क कहां है? फर्क अवेयरनेस में है। पहले केस में आप अनकॉन्शियस हो, दूसरे केस में आप कंट्रोल में हो। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप हर दिन यह चॉइस लेते हो, या तो अनकॉन्शियस होकर फ्लो में बह जाओ या कॉन्शियस होकर खुद को वापस खींचो। गोलमैन कहते हैं कि यही रिपीटेड एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन बैक धीरे धीरे आपके ब्रेन को रिवायर करता है। मतलब हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस लाते हो, आप अपने दिमाग को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप बार बार फेल हो रहे हो। आपको लगेगा कि मैं तो फोकस कर ही नहीं पा रहा। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन सच यह है, वही स्ट्रगल प्रोग्रेस है। हर बार जब आप नोटिस करते हो कि आपका ध्यान भटक गया और उसे वापस लाते हो, आप जीत रहे हो। लेकिन यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, और आपका दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपको हर काम में तुरंत मजा चाहिए तो आप कभी भी डीप फोकस डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डीप वर्क बोरिंग होता है, स्लो होता है और शुरू में अनकंफर्टेबल होता है। और अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप कभी भी मैस्टरी तक नहीं पहुंच सकते। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें एक परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए,
फोकस करने के लिए। शांत जगह हो, सही मूड हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन गोलमैन कहते हैं कि असली फोकस तब डेवलप होता है जब आप इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी अपने ध्यान को टिकाए रखते हो। मतलब अगर आपका फोकस सिर्फ परफेक्ट सिचुएशन में ही काम करता है तो वो असली फोकस नहीं है, वो डिपेंडेंस है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपका फोकस भी कंडीशन पर डिपेंड करता है? अगर हां, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अभी तक अपने अटेंशन के मालिक नहीं बने हो, आप उसके गुलाम हो। और यह बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन यही सच है। अब यहां एक प्रैक्टिकल शिफ्ट समझिए। गोलमैन कहते हैं कि आपको माइक्रो विन्स पर ध्यान देना चाहिए। मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स जहां आपने अपने अटेंशन को कंट्रोल किया। जैसे आपने नोटिस किया कि आपका मन भटक रहा है और आपने उसे वापस लाया, बस वही विन है। छोटी है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि यही छोटे विन्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। और धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हो जो अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आप यह स्टेप स्किप करते हो और सिर्फ बड़े रिजल्ट्स का इंतजार करते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और फ्रस्ट्रेशन फिर आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेलेगा। ये एक विशेष साइकिल है और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब रुककर सोचिए, आप हर दिन क्या रिएंफोर्स कर रहे हो, फोकस या डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि आपका दिमाग वही मजबूत करेगा जिसे आप बार बार दोहराते हो। और अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को ही रिपीट किया तो एक दिन आपका फोकस इतना कमजोर हो जाएगा कि आप चाहकर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, और तब रिग्रेट शुरू होगा। ये कोई फ्यूचर की वार्निंग नहीं है, ये ऑलरेडी कई लोगों के साथ हो चुका है। और अगर आप अभी भी कैजुअली सुन रहे हो तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपने अटेंशन को ट्रेन कर सकते हो, अभी भी आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको हर बार हर छोटे मोमेंट में कॉन्शियस चॉइस लेनी पड़ेगी। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यह ग्लैमरस नहीं है, यह एक्साइटिंग नहीं है, यह बस डिसिप्लिन है, बार बार क्वाइटली, बिना किसी अपलॉड्स के। और सवाल यह है, क्या आप इतनी बोरिंग कंसिस्टेंसी के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं, तो एक सच्चाई आपको अभी सुननी चाहिए कि आप हमेशा शुरू तो करोगे लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाओगे। और यहीं से एक और डीपर प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसे समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब जो बात आने वाली है वो थोड़ी भारी है, और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो यहीं आप फंस जाओगे। क्योंकि अभी तक आपने सीखा कि ध्यान कैसे भटकता है, कैसे इमोशंस उसे खींचते हैं और कैसे आपको उसे वापस लाना है। लेकिन अब असली सवाल है, आपका ध्यान आखिर टिकता कहां है? सच बताऊं, आपका ध्यान वहां टिकता है जहां आपका वैल्यू सिस्टम होता है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर आपका ध्यान बार बार गलत चीजों पर जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका फोकस वीक है, इसका मतलब है कि आपकी प्रायोरिटीज ही गड़बड़ हैं। डैनियल गोलमैन एक बहुत शार्प बात कहते हैं, व्हाट वी वैल्यू डिटरमिन्स वेयर वी पुट आवर अटेंशन। यानी आप किस चीज को अंदर से इंपॉर्टेंट मानते हो, वही आपकी अटेंशन खा जाती है। अब यहां रुककर सोचिए, आप कहते हो कि आपको सक्सेसफुल बनना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन आपका ज्यादातर समय कहां जा रहा है? स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, बेवजह बातें, इंस्टेंट प्लेजर। अब ईमानदारी से बताइए, आपका दिमाग किसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है? आपके वर्ड्स कुछ और कहते हैं, लेकिन आपकी अटेंशन कुछ और। और सच हमेशा आपकी अटेंशन में छिपा होता है, आपके वर्ड्स में नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात सीधी उनकी प्रायोरिटीज पर आ गई है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो हर किसी से कहता था कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे फोकस चाहिए। लेकिन जब भी उसे फ्री टाइम मिलता, वो सबसे पहले फोन उठाता और सोशल मीडिया खोल देता। अब वो झूठ बोल रहा था, शायद नहीं, लेकिन वो खुद को धोखा दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी रियल प्रायोरिटी कंफर्ट थी, ग्रोथ नहीं। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार कहते हो कि मुझे यह करना है, लेकिन आपका बिहेवियर कुछ और ही कहता है। और यही सबसे डेंजरस गैप है, इंटेंशन और एक्शन के बीच का गैप। गोलमैन कहते हैं कि जब तक आप अपने वैल्यूज को कॉन्शियसली रिडिफाइन नहीं करते, तब तक आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लो वैल्यू चीजों की तरफ जाएगा। मतलब अगर आपने यह क्लियर नहीं किया कि मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका दिमाग खुद ही डिसाइड करेगा। और दिमाग क्या चुनेगा? जो आसान है, जो तुरंत खुशी देता है, जो एफर्ट नहीं मांगता। और अगर आप इसे चेंज नहीं करते तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आपकी पूरी जिंदगी शैलो हो जाएगी। आप बिजी रहोगे लेकिन मीनिंगफुल कुछ नहीं होगा। अब यह बात थोड़ी डराने वाली है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही जी रहे हैं, एक ऐसी लाइफ जहां वो हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बनाते। और धीरे धीरे अंदर एक खालीपन बढ़ता जाता है। आपने भी महसूस किया है ना?
जब आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन रात को सोते समय लगता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। यह फीलिंग रैंडम नहीं है, यह सिग्नल है। आपका दिमाग आपको बता रहा है कि आपकी अटेंशन गलत जगह जा रही है, लेकिन आप उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हो और अगले दिन फिर वही पैटर्न रिपीट करते हो, और यही साइकिल आपको धीरे धीरे एवरेज बना देती है। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब वो फोकस करेंगे, लेकिन गोलमन कहते हैं कि मोटिवेशन फॉलो करता है अटेंशन को, ना कि अटेंशन फॉलो करता है मोटिवेशन को। मतलब आप पहले फोकस करते हो, फिर मोटिवेशन आता है, लेकिन आप क्या करते हो? आप इंतजार करते हो कि मूड बने तब काम करूंगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप मूड के भरोसे काम कर रहे हो तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि मूड अनस्टेबल है, आज है कल नहीं है, लेकिन वैल्यूज वो स्टेबल हो सकती हैं। अगर आपने यह डिसाइड कर लिया कि यह चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना मूड के भी उस पर काम करोगे, और यही रियल फोकस है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर आज आपको अपने दिन के सिर्फ 3 घंटे ऐसे मिलें जहां आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे, तो आप क्या चुनोगे? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि वही आपकी रियल प्रायोरिटी है। आप जो सोचते हो कि आप हो वो नहीं, आप जो करते हो वही आप हो। और अगर यह रियलाइजेशन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सच के करीब आ रहे हो। अब गोलमन कहते हैं कि आपको अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना होगा जैसे आप किसी वैल्यूएबल एसेट को प्रोटेक्ट करते हो। मतलब आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप किसे अलाउ करोगे और किसे नहीं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आपने अपने अटेंशन के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। कोई भी आता है, नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो, और आपका ध्यान चुरा ले जाता है, और आप नोटिस भी नहीं करते। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका अटेंशन लिमिटेड है। अगर आपने उसे रैंडम चीजों में खर्च कर दिया तो जब आपको सच में फोकस चाहिए होगा तब आपके पास कुछ बचा ही नहीं होगा। और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यह हर दिन हो रहा है, धीरे धीरे, साइलेंटली। और एक दिन आपको रियलाइज होगा कि आपका दिमाग पहले जैसा शार्प नहीं रहा, आप चाहकर भी डीप फोकस नहीं कर पा रहे, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, यह रियलिटी है। और अगर आप अभी भी कैजुअली सुन रहे हो तो एक बात आपको खुद से पूछनी पड़ेगी, क्या आप सच में अपनी प्रायोरिटीज बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं, तो एक अनकंफर्टेबल सच आपको मानना पड़ेगा कि आप फोकस नहीं खो रहे, आप खुद उसे सस्ते में बेच रहे हो। और यहीं से एक और खतरनाक स्टेज शुरू होती है, जहां इंसान को लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो पूरी तरह कंट्रोल खो चुका होता है। अब जो परत खुलने वाली है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां इंसान को लगता है कि वो कंट्रोल में है, जबकि असल में वो पूरी तरह कंट्रोल खो चुका होता है। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसी झूठ में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं जब चाहूं फोकस कर सकता हूं, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ती है तब उनका दिमाग साथ नहीं देता। ये इल्यूजन है, और यह बहुत महंगा पड़ता है। डैनियल गोलमन एक सटीक वार करते हैं, द मोर डिस्ट्रैक्टेड वी बिकम, द मोर वी लूज आवर एबिलिटी टू कंट्रोल आवर फोकस। मतलब जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन में रहते हो, उतना ही आपका फोकस करने का एबिलिटी कमजोर होता जाता है। अब इसे ध्यान से समझो, यह सिर्फ इतना नहीं है कि आप आज फोकस नहीं कर पा रहे, यह है कि आप धीरे धीरे फ्यूचर में भी फोकस करने की अपनी क्षमता खो रहे हो। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने अभी इसे नहीं रोका तो एक समय आएगा जब आप चाहकर भी डीप वर्क नहीं कर पाओगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात डराने वाली हो गई है। अब एक सवाल ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पहले आप ज्यादा फोकस्ड थे और अब जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? अगर हां, तो यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह पैटर्न है। आपने धीरे धीरे अपने दिमाग को शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ अटेंशन का आदी बना दिया है। रील्स, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। आपका दिमाग अब लंबी कॉन्सेंट्रेशन को अननेचुरल मानने लगा है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो हर दिन सोचता था कि आज मैं सीरियसली काम करूंगा। वो बैठता था, लैपटॉप खोलता था, लेकिन 5 मिनट बाद ही उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता था। पहले उसे गिल्ट होता था, फिर उसने खुद को समझा दिया, बस आदत है, ठीक हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसका कंट्रोल खत्म हो गया। अब वो चाहकर भी फोकस नहीं कर पाता था। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार बिना सोचे फोन उठा लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब डिस्ट्रैक्शन चूज कर लिया। यह कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, यह ऑटोमेटिक बिहेवियर है। और जब बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है तब कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। गोलमन इसे अटेंशनल ऑटोपायलट कहते हैं।
मतलब आपका ध्यान खुद डिसाइड कर रहा है कि कहां जाना है, आप नहीं। और अगर यह स्टेज आ गई तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं रहे, आप पैसेंजर बन चुके हो। यह लाइन थोड़ी हार्श है लेकिन सच है। अब यहाँ एक और डेंजरस मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, लेकिन गोलमन साफ कहते हैं मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। असल में आप मल्टीटास्क नहीं कर रहे, आप रैपिडली स्विच कर रहे हो एक काम से दूसरे काम में, और हर स्विच में आपका अटेंशन थोड़ा थोड़ा टूटता है। अब सोचिए, अगर आप हर 5 मिनट में टास्क बदल रहे हो तो क्या आप कभी डीप में जा पाओगे? नहीं। और अगर आप डीप में नहीं जा पा रहे तो आप कभी मैस्टरी तक नहीं पहुंच सकते। यह सीधी इक्वेशन है, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो क्योंकि आप बिजी हो, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये दो अलग चीजें हैं। और यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपका दिन भर का काम शैलो है तो आपकी ग्रोथ भी शैलो ही होगी। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेक, आप दिन में कितनी बार बिना किसी इंटरप्शन के पूरी तरह फोकस्ड होकर काम करते हो? सिर्फ एक काम, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, ईमानदारी से बताइए। अगर यह समय बहुत कम है तो एक बात क्लियर है, आपका दिमाग डीप वर्क के लिए ट्रेंड नहीं है। और अगर यह ट्रेनिंग नहीं हुई तो आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। गोलमन कहते हैं कि डीप फोकस ही वो स्टेट है जहां असली क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सेलेंस पैदा होती है। लेकिन यह स्टेट आसानी से नहीं आती, यह प्रैक्टिस से आती है। और प्रैक्टिस वही चीज है जिससे आप भागते हो, क्योंकि उसमें बॉदम है, एफर्ट है, डिस्कम्फर्ट है, और आपका दिमाग इन तीनों से बचना चाहता है। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, आप आखिरी बार कब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठे थे? कब आपने अपने दिमाग को ब्रेक दिया था ना, कि उसे और कंटेंट से भर दिया था? अगर आपको याद नहीं तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपका दिमाग ओवरलोडेड है, और ओवरलोडेड दिमाग फोकस नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिएक्ट कर सकता है। और अगर आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ क्रिएट नहीं कर रहे, आप बस उसे जी रहे हो जैसे वो आपके सामने आ रही है। यह बहुत बड़ा फर्क है, और यहीं ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं। अब गोलमन कहते हैं कि आपको अपने अटेंशन को रीसेट करना होगा। मतलब आपको कॉन्शियसली ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे जहां आपका दिमाग स्लो हो, जहां आप उसे रेस्ट दो, जहां आप उसे ऑब्जर्व करो। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, जब आप स्लो होते हो तो अंदर की आवाजें तेज हो जाती हैं। वो थॉट्स, वो डाउट्स और फियर्स जो आप डिस्ट्रैक्शन से दबा रहे थे, वो सब सरफेस पर आने लगते हैं, और यहीं आप फिर से भागते हो क्योंकि यह अनकंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप यहां से भाग गए तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप कभी भी अपने दिमाग को मास्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मास्टरी का रास्ता डिस्कम्फर्ट से होकर जाता है। और अगर आप डिस्कम्फर्ट से डरते हो तो आप ग्रोथ से भी दूर रहोगे। अब सवाल यह नहीं है कि आप समझ गए या नहीं, सवाल यह है, क्या आप अपने अटेंशन के साथ बैठने की हिम्मत रखते हो? क्या आप अपने ही दिमाग को बिना भागे देख सकते हो? क्योंकि अगर नहीं तो एक सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं हार रहे, आप खुद से हार रहे हो। और यहीं से एक और गहरी परत शुरू होती है, जहां इंसान को लगता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने आप को बिजी रख रहा होता है ताकि उसे अपनी असली हालत का सामना न करना पड़े। अब यहां आकर खेल और भी सतल हो जाता है, क्योंकि अब आप कोशिश तो कर रहे होते हो लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। और यही सबसे डेंजरस स्टेज है, क्योंकि यहां इंसान खुद को कन्विंस कर लेता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, जबकि असल में वो सिर्फ खुद को बिजी रख रहा होता है। सच बताऊं, बिजी होना बहुत आसान है, लेकिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। डैनियल गोलमन इस पर एक गहरी बात कहते हैं, एफर्ट डज नॉट इक्वल प्रोग्रेस अनलेस इट इज डायरेक्टेड अटेंशन। मतलब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। जब तक आपकी मेहनत सही दिशा में फोकस्ड नहीं है, तब तक वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हो सकता है आप सालों से मेहनत कर रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में। और अगर यह सच है तो रुककर सोचिए, आपने कितना टाइम ऑलरेडी खो दिया है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह रियलाइजेशन भारी होता है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो हर दिन अपने गोल्स पर काम करता था। कम से कम उसे ऐसा लगता था। वो सुबह उठता, कुछ टास्क्स लिखता, पूरे दिन बिजी रहता और रात को थककर सो जाता। लेकिन महीनों बाद उसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। फिर उसने एक दिन रुककर देखा कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है, और उसे समझ आया वो वही इजी टास्क्स कर रहा था जो उसे कंफर्टेबल लगते थे। वो उन कामों से बच रहा था जो सच में उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार अपने दिन को ऐसे टास्क्स से भर देते हो जो आपको बिजी रखते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते, जैसे अननेसेसरी प्लानिंग,
ओवरथिंकिंग, छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट करना, और फिर आप खुद को जस्टिफाई कर देते हो, मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं आपको पता होता है कि आप असली काम से बच रहे हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, फेक प्रोडक्टिविटी। गोलमन कहते हैं कि आपका दिमाग नेचुरली ऐसे कामों की तरफ जाएगा जो आसान हो, प्रिडिक्टेबल हो और तुरंत सेटिस्फैक्शन दें। मतलब आपका ब्रेन आपको हमेशा शैलो वर्क की तरफ खींचेगा, और अगर आपने कॉन्शियसली उसे रोकना नहीं सीखा तो आप कभी भी डीप वर्क तक नहीं पहुंच पाओगे। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को टालकर कुछ आसान काम किया है? कितनी बार आपने खुद से कहा है, पहले यह छोटा काम खत्म कर लूं, फिर बड़ा काम करूंगा, और फिर वो बड़ा काम कभी शुरू ही नहीं हुआ? यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह पैटर्न है। और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप हमेशा बिजी रहोगे लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। यह हार्श है लेकिन सच है। अब गोलमन कहते हैं कि आपको अपने अटेंशन को डिलिबरेटली उस काम पर लगाना होगा जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वही काम आपकी ग्रोथ का सोर्स है। मतलब अगर कोई काम आपको डराता है, आपको टालने का मन करता है, तो वही काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप क्या करते हो? आप उसे अवॉइड करते हो, और यही अवॉइडेंस धीरे धीरे आपकी लिमिट्स बना देता है। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें क्लैरिटी चाहिए, तब वो एक्शन लेंगे। लेकिन गोलमन कहते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि सोचते रहने से। मतलब अगर आप सिर्फ प्लान करते रहोगे, सोचते रहोगे, तो आप कभी क्लियर नहीं हो पाओगे। आपको करना पड़ेगा, और करते करते क्लैरिटी आएगी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हो तो आप एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप सिर्फ खुद को बिजी रख रहे हो। और यह बहुत सटल ट्रैप है, क्योंकि बाहर से लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप स्टक हो। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट समझिए। गोलमन कहते हैं कि आपको अपने दिन का प्रायोरिटी एंकर तय करना होगा। मतलब एक ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे आप हर हाल में कंप्लीट करोगे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे डिस्ट्रैक्शंस हो या ना हो, वो काम आपका एंकर होगा। और अगर आपने यह हैबिट बना ली तो धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि यह चीज नॉन निगोशिएबल है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आपके लिए अभी कुछ भी नॉन निगोशिएबल नहीं है। सब कुछ ऑप्शनल है, मूड के हिसाब से। और जब सब कुछ ऑप्शनल होता है तो कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं होता। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसे आप हर दिन बिना फेल किए करते हो? अगर नहीं, तो एक बात क्लियर है, आपका अटेंशन अभी तक डिसिप्लिन नहीं है, और बिना डिसिप्लिन के फोकस सिर्फ एक इल्यूजन है। अब यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आपको हमेशा लगेगा कि कल से सीरियसली शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चेंज को रेजिस्ट करता है। वो चाहता है कि आप सेम पैटर्न में रहो, क्योंकि वही सेफ है। और अगर आपने इस रेजिस्टेंस को कॉन्शियसली ब्रेक नहीं किया तो आप सालों तक यही सोचते रहोगे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी में आप वहीं खड़े रहोगे। और एक दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत टाइम खो दिया। यह डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है, क्योंकि अभी भी आपके पास चॉइस है। या तो आप अपने अटेंशन को सच में कंट्रोल करना शुरू करो, या फिर खुद को बिजी रखने का इल्यूजन जीते रहो। और सवाल यह है, क्या आप सच में वो अनकंफर्टेबल काम करने के लिए तैयार हो जो आपको आगे ले जाएगा, या फिर आप वही आसान रास्ता चुनोगे जो आपको यहीं रोक कर रखेगा? क्योंकि अगर आपने आसान रास्ता चुना तो एक सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप कोशिश नहीं कर रहे, आप बस खुद को धोखा दे रहे हो। और यहीं से एक और गहरी समस्या शुरू होती है, जहां इंसान को लगता है कि वो कंट्रोल ले रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ टेम्परारी फिक्सेस लगा रहा होता है और अंदर से कुछ भी नहीं बदल रहा होता। अब यहां आकर खेल और भी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अब आप एक्शन भी ले रहे होते हो, कोशिश भी कर रहे होते हो, लेकिन अंदर से कुछ भी स्थायी नहीं बदल रहा होता। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं, लेकिन असल में आप सिर्फ सरफेस पर काम कर रहे होते हो। सच बताऊं, टेम्पररी फिक्सेस सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो आपको फॉल्स सेटिस्फैक्शन देते हैं। डैनियल गोलमन एक गहरी बात कहते हैं, वी मिस्टेक शॉर्ट टर्म कंट्रोल फॉर लॉन्ग टर्म चेंज। मतलब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो और सोचते हो कि आपने खुद को बदल लिया है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह चेंज टिक रहा है? ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ दिनों के लिए डिसिप्लिन दिखाया, फिर वापस वही पैटर्न शुरू हो गया? कितनी बार आपने डिसाइड किया कि अब मैं सीरियसली फोकस करूंगा, और 2-3 दिन बाद ही सब ढीला पड़ गया? यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह डिजाइन है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका दिमाग चेंज नहीं चाहता, वो सिर्फ एडजस्टमेंट चाहता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर आ गई है।
अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जिसने डिसाइड किया कि वो अब डिस्ट्रैक्शन कम करेगा। उसने अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दी। पहले 2 दिन सब अच्छा चला, उसे लगा कि अब मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन तीसरे दिन उसने ब्राउजर खोलकर वही चीजें देखनी शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम कहां थी? एप्स में नहीं, प्रॉब्लम उसके माइंड पैटर्न में थी। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार एनवायरनमेंट बदलते हो, रूल्स बनाते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रूट कॉज को नहीं छेड़ा, आपने सिर्फ सिम्पटम को दबाया। गोलमन कहते हैं कि रियल चेंज तब आता है जब आप अपने अटेंशन के अंडरलाइंग हैबिट्स को बदलते हो। मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना काफी नहीं है, आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता क्यों है। और जवाब फिर वहीं आता है, कंफर्ट। आपका दिमाग हर उस चीज से भागता है जो अनकंफर्टेबल है और हर उस चीज की तरफ जाता है जो आसान है। और अगर आपने इस पैटर्न को नहीं तोड़ा तो आप कितने भी रूल्स बना लो, वो टिकेंगे नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है। अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर का सिस्टम ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें स्ट्रांग विल पावर चाहिए, लेकिन गोलमन कहते हैं कि विल पावर लिमिटेड है और अनरिलायबल भी। मतलब अगर आप सिर्फ विल पावर के भरोसे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इवेंचुअली फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि विल पावर थक जाती है, और जब वो थकती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पुराने पैटर्न्स पर वापस चला जाता है। अब सोचिए, अगर आपका पूरा सिस्टम ही विल पावर पर डिपेंड है तो वो कब तक चलेगा? यही वजह है कि आप बार बार शुरू करते हो और बार बार गिरते हो। अब गोलमन क्या सजेस्ट करते हैं? वो कहते हैं कि आपको सिस्टम ऑफ अटेंशन बनाना होगा। मतलब ऐसे हैबिट्स और एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान को सही डायरेक्शन में ले जाए। लेकिन यहां एक कैच है, आप सिस्टम तभी बना सकते हो जब आप अपने ट्रिगर्स को समझते हो। मतलब आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी सिचुएशंस, कौन से इमोशंस आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ पुश करते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको पता है कि आपका बिगेस्ट ट्रिगर क्या है? बॉर्डम, स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलियर, या बस आदत? अगर आपको यह क्लियर नहीं है तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप ब्लाइंडली फाइट कर रहे हो बिना यह जाने कि दुश्मन कहां है, और ऐसी लड़ाई आप जीत नहीं सकते। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन चूज करते हो आप अपने ब्रेन में एक पैटर्न रीइंफोर्स करते हो, और हर बार जब आप फोकस चूज करते हो आप एक नया पैटर्न बनाते हो। मतलब हर छोटा डिसीजन आपके फ्यूचर को शेप कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप इन छोटे डिसीजंस को सीरियस नहीं लेते। आप सोचते हो बस आज ही तो किया है, लेकिन यही आज बार बार रिपीट होता है और एक दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब यह बात थोड़ी डराने वाली है, लेकिन अगर आपने अभी अपने पैटर्न्स को नहीं बदला तो एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आप वही बन चुके हो जिससे आप बचना चाहते थे, और तब चेंज करना और मुश्किल हो जाएगा। यह कोई मोटिवेशनल वार्निंग नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। आपका ब्रेन वही मजबूत करता है जो आप रिपीट करते हो। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, सवाल यह है आप रोज क्या रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है। अब गोलमन कहते हैं कि आपको अवेयरनेस को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि आप अपने पैटर्न्स को रियल टाइम में पकड़ सको। मतलब जैसे ही आपका ध्यान भटके आप तुरंत उसे नोटिस करो। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आपका ध्यान इतना स्कैटर्ड है कि आपको अपने ही डिस्ट्रैक्शंस का पता नहीं चलता। और अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो कंट्रोल कहां से आएगा? यही सबसे डेंजरस स्टेज है, जहां इंसान अनअवेयर होकर जी रहा होता है और उसे लगता है कि सब ठीक है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप अभी भी अनअवेयर हो? क्या आप अभी भी यह नहीं देख पा रहे कि आपका दिमाग कैसे आपको कंट्रोल कर रहा है? अगर हां, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अभी प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पाए, और अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो सलूशन कभी काम नहीं करेगा। और यहीं से एक और गहरी लेयर शुरू होती है, जहां इंसान को पहली बार रियलाइज होता है कि उसे सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलनी, उसे अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। क्योंकि जब तक आप खुद को वही इंसान मानते रहोगे आप वही काम करते रहोगे। और सवाल यह है, क्या आप सच में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो, या फिर आप सिर्फ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करके खुद को बेटर फील कराना चाहते हो? अब जो बात सामने आने वाली है वो सीधी आपके अंदर तक जाएगी, क्योंकि अब बात हैबिट्स या टेक्निक्स की नहीं है, अब बात आइडेंटिटी की है। और सच बताऊं, जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती तब तक कुछ भी स्थायी नहीं बदलता। आप ऊपर से कितने भी नियम बना लो, कितनी भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर लो, लेकिन अगर अंदर से आप खुद को वही पुराना इंसान मानते हो तो आप बार बार उसी जगह लौटोगे। ये बात थोड़ी भारी लगेगी, लेकिन यही असली गेम है। डैनियल गोलमन सीधे शब्दों में कहते हैं, सस्टेन्ड चेंज रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन सेल्फ अवेयरनेस। मतलब
अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको खुद को देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब रुककर सोचिए, आप खुद को कैसे देखते हो? क्या आप खुद को एक फोकस्ड इंसान मानते हो या एक ऐसा इंसान जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आपका बिहेवियर उसी आइडेंटिटी को फॉलो करता है जो आपने खुद के लिए तय की है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप अंदर से मानते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपका दिमाग हर बार आपको प्रूव करेगा कि आप सच में डिसिप्लिन्ड नहीं हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात सीधे सेल्फ इमेज पर आ गई है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो हर बार नया रूटीन बनाता था, गोल सेट करता था, लेकिन कुछ ही दिनों में टूट जाता था। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ऐसा इंसान हूं जो कंसिस्टेंट रह सकता है? और जवाब आया नहीं, बस यहीं गेम खत्म हो गया। क्योंकि जब अंदर से आप खुद को कैपेबल नहीं मानते, तो आपका हर एक्शन उसी बिलीफ को रिइंफोर्स करता है। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार खुद से कहते हो, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं फोकस नहीं कर पाता। और यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है तो बिहेवियर भी फिक्स हो जाता है। गोलमैन कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपने थॉट्स को देखना नहीं है, बल्कि अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करना है। मतलब आपको यह देखना होगा कि आप अपने बारे में क्या मानते हो और क्या वो सच में सच है या बस एक पुराना पैटर्न है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आपने कभी यह चेक किया है कि आपकी आइडेंटिटी आपने खुद बनाई है या वो बस एक्सपीरियंस और फेलियर्स का रिजल्ट है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। 1-2 बार फोकस नहीं कर पाए और कंक्लूड कर लिया, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। 1-2 बार डिसिप्लिन टूट गया और मान लिया, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आप टेम्पररी बिहेवियर को परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हो और फिर उसी आइडेंटिटी के हिसाब से जीने लगते हो। यह लाइन आपको थोड़ा झकझोर देगी। आप वैसे नहीं हो जैसा आप खुद को मानते हो, आप वैसे बन गए हो जैसा आप बार बार करते हो। मतलब आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो सकती है। लेकिन चेंज कैसे होगा? गोलमैन कहते हैं कि आपको अपने अटेंशन को उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन करना होगा जो आप बनना चाहते हो। मतलब अगर आप एक फोकस्ड इंसान बनना चाहते हो, तो आपको बार बार फोकस चूज करना होगा, चाहे शुरुआत में वो अननेचुरल लगे। अब आप सोच रहे होंगे, मतलब फेक करना पड़ेगा? थोड़ा सा हाँ, क्योंकि शुरुआत में आप उस आइडेंटिटी के आदी नहीं होते। लेकिन हर बार जब आप उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करते हो, आप उसे स्ट्रेंथन करते हो और धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो। आप चाहते हो कि 2-3 दिन में आप बदल जाओ, लेकिन आइडेंटिटी चेंज स्लो प्रोसेस है। और अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आप बीच में ही छोड़ दोगे और फिर वही पुरानी आइडेंटिटी वापस आ जाएगी। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट गोलमैन कहते हैं कि आपको अपने एक्शंस को प्रूफ बनाना होगा। मतलब आपको खुद को दिखाना होगा कि मैं बदल सकता हूं, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस के थ्रू। जैसे आपने डिस्ट्रैक्शन नोटिस किया और उसे इग्नोर किया, आपने अनकंफर्टेबल काम शुरू किया और उसे पूरा किया। ये छोटे प्रूफ्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे, तो आपकी आइडेंटिटी कभी नहीं बदलेगी। और यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो आप खुद को बदलना नहीं चाहते, आप बस खुद को अच्छा महसूस कराना चाहते हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या बस ये फील करना चाहते हो कि आप बदल रहे हो? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। और ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि वो आसान है, लेकिन आसान रास्ता आपको वहीं रखता है। अब गोलमैन कहते हैं कि आइडेंटिटी चेंज का सबसे पावरफुल टूल है कंसिस्टेंसी ऑफ अटेंशन। मतलब आप बार बार हर दिन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से अपना ध्यान लगाओ और धीरे धीरे आपका ब्रेन उसे नॉर्मल मानने लगेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज है, आप खुद पर भरोसा नहीं करते। आपको लगता है कि मैं कुछ दिन करूंगा फिर छोड़ दूंगा, और यह डाउट आपको शुरू करने से पहले ही रोक देता है। यह लाइन आपको अंदर तक लगेगी। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी टेक्निक आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि अंत में डिसीजन आपको ही लेना है। हर बार, हर छोटे मोमेंट में। अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल यह है आप खुद को कौन मानते हो, क्योंकि वही आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। और अगर आपने यह आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज नहीं की, तो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आप वही बने रहोगे जो अभी हो, और शायद अंदर से जानते हो कि आप उससे बहुत ज्यादा बन सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। और यहीं से एक और डीपर रियलाइजेशन शुरू होता है, जहां इंसान को पहली बार यह समझ आता है
कि सिर्फ खुद को बदलना ही काफी नहीं है, उसे अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट वही रहा तो आइडेंटिटी कितनी भी बदल लो, आप फिर उसी पुराने पैटर्न में खींच लिए जाओगे। अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगे, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि अब बात सिर्फ आपके अंदर की नहीं है, अब बात आपके आसपास की है, आपका एनवायरनमेंट। सच बताऊं, आप जितना सोचते हो कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, उतना सच नहीं है। आपका एनवायरनमेंट क्वाइटली आपके अटेंशन को शेप कर रहा है, हर दिन, हर पल, और आपको पता भी नहीं चलता। डैनियल गोलमन एक बहुत सीधी बात कहते हैं, वी आर शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट्स वी इनहैबिट। मतलब आप जहां रहते हो, जिन चीजों के बीच रहते हो, वही आपका ध्यान, आपकी आदतें और अंत में आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर आपका एनवायरनमेंट गलत है तो आपका फोकस भी लंबे समय तक सही नहीं रह सकता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाना खत्म हो रहा है। अब ईमानदारी से बताइए, आपका एनवायरनमेंट कैसा है? क्या आपके आसपास ऐसी चीजें हैं जो आपको फोकस करने में मदद करती हैं, या ऐसी चीजें हैं जो हर 5 मिनट में आपका ध्यान खींच लेती हैं? आपका फोन, नोटिफिकेशंस, लोग, आपका वर्कस्पेस, सब कुछ मिलकर आपके अटेंशन को या तो बिल्ड कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह आपकी रोज की रियलिटी है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो हर दिन डिसाइड करता था कि आज मैं फोकस करूंगा, लेकिन उसका फोन हमेशा उसके सामने होता था, नोटिफिकेशंस ऑन रहती थीं और उसके आसपास लोग कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब करते रहते थे। अब वो हर बार फेल हो जाता था और फिर वो खुद को ब्लेम करता था, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन सच क्या था? वो गलत एनवायरनमेंट में सही बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा था। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार खुद को दोष देते हो, जबकि असली प्रॉब्लम आपके आसपास की चीजों में होती है। गोलमन कहते हैं कि अगर आप अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट नहीं करते तो दुनिया उसे खा जाएगी। मतलब अगर आपने कॉन्शियसली बाउंड्रीज नहीं बनाई तो आपका फोकस हमेशा बाहर की चीजों के हिसाब से चलता रहेगा। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आपने कभी अपने एनवायरनमेंट को इंटेंशनली डिजाइन किया है, या बस जो मिला उसी में एडजस्ट करते रहे? अगर दूसरा, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अपने फोकस को चांस पर छोड़ रहे हो, और चांस कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर कर सकता हूं। लेकिन गोलमन कहते हैं कि एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट लगातार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी विल पावर इवेंचुअली हार जाएगी। यह साइंस है, ओपिनियन नहीं। अब सोचिए, अगर आपके सामने हर समय फोन है तो क्या आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ नहीं जाएगा? अगर नोटिफिकेशंस ऑन है तो क्या आपका फोकस टूटेगा नहीं? अगर आपके आसपास नॉइज है तो क्या आप डीप में जा पाओगे? जवाब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एफर्ट मांगता है और थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी, और आप डिस्कम्फर्ट अवॉइड करते हो। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब गोलमन कहते हैं कि आपको अटेंशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होगा। मतलब ऐसा सेटअप जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जहां आपका दिमाग नेचुरली फोकस की तरफ जाए। लेकिन यहां एक कैच है, एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो डिजिटल भी होता है और सोशल भी। मतलब आप क्या देखते हो, किससे बात करते हो, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो, सब कुछ मिलकर आपका अटेंशन शेप करता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपका डिजिटल एनवायरनमेंट आपको ग्रो कर रहा है या बस आपको बिजी रख रहा है? अगर आप हर दिन रैंडम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अपने ही दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो, और कंफ्यूज्ड माइंड फोकस नहीं कर सकता। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट, गोलमन कहते हैं कि आपको फ्रिक्शन क्रिएट करनी होगी डिस्ट्रैक्शंस के लिए और ईज क्रिएट करनी होगी फोकस के लिए। मतलब डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा मुश्किल बनाओ और फोकस को थोड़ा आसान। जैसे फोन को दूर रखना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, वर्कस्पेस को क्लीन रखना। ये छोटे चेंजेस आपके अटेंशन पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आप बड़े चेंजेस ढूंढते हो जबकि गेम छोटे चेंजेस में छिपा है। और अगर आपने इन छोटे चेंजेस को इग्नोर किया तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप खुद ही अपने फोकस के खिलाफ काम कर रहे हो। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आपका एनवायरनमेंट सिर्फ आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो आपकी लिमिट भी है। मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट एवरेज है तो आपका आउटपुट भी एवरेज रहेगा, और अगर आपने इसे कॉन्शियसली अपग्रेड नहीं किया तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप बार बार उसी लेवल पर लौटोगे। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना फोकस कर सकते हो, सवाल यह है आपका एनवायरनमेंट आपको कितना अलाउ करता है फोकस करने के लिए। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अगेंस्ट है तो आपकी फाइट और भी मुश्किल हो जाएगी, और अगर आपने इसे चेंज नहीं किया
तो एक सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप सिर्फ अपने अंदर की लड़ाई नहीं हार रहे, आपने बाहर की लड़ाई शुरू ही नहीं की। और यहीं से एक और गहरी लेयर खुलती है, जहां इंसान को समझ आता है कि सिर्फ एनवायरनमेंट बदलना भी काफी नहीं है, उसे अपने रिलेशनशिप्स, अपनी एनर्जी और अपने मेंटल बाउंड्रीज को भी रिडिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोग, बातें और एनर्जी गलत हैं, तो फोकस कितनी भी कोशिश कर लो टिकेगा नहीं। अब जो बात सामने आने वाली है वो थोड़ी सतल है, लेकिन अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपका पूरा गेम बदल सकता है। क्योंकि अब बात सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, अब बात उन लोगों की है जिनके साथ आप रहते हो, जिनसे आप बात करते हो और जिनकी एनर्जी आप हर दिन अब्सॉर्ब करते हो। सच बताऊं, आपका ध्यान सिर्फ चीजों से नहीं भटकता, आपका ध्यान लोगों से भी भटकता है, और कई बार सबसे ज्यादा वहीं से भटकता है। डैनियल गोलमन एक बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन देते हैं, इमोशंस आर कंटेजियस। मतलब इमोशंस फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। अब इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनकी मेंटल स्टेट धीरे धीरे आपकी मेंटल स्टेट बन जाती है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर आपके आसपास लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, नेगेटिव हैं या कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं, तो आपका फोकस भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात पर्सनल हो गई है। अब ईमानदारी से बताइए, आपके आसपास के लोग कैसे हैं? क्या वो आपको पुश करते हैं ग्रो करने के लिए, या वो आपको सेम लेवल पर कंफर्टेबल रखते हैं? क्या उनके साथ रहने के बाद आप मोटिवेटेड फील करते हो या ड्रेन्ड फील करते हो? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका आंसर आपकी पूरी डायरेक्शन डिसाइड करता है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो जेन्युइनली फोकस करना चाहता था, इंप्रूव करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हर समय टाइम पास में लगे रहते थे। जब भी वो सीरियस होने की कोशिश करता, उसे खींच लिया जाता। अरे छोड़ना, इतना क्यों सोच रहा है? धीरे धीरे उसने भी वही पैटर्न एक्सेप्ट कर लिया। अब वो अलग नहीं था, वो भी वही बन गया था। और यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप भी कई बार अपने आसपास के लोगों के हिसाब से एडजस्ट करते हो, अपनी स्टैंडर्ड्स नीचे ले आते हो ताकि आप फिट हो सको। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। गोलमन कहते हैं कि अगर आप अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आपको अपनी सोशल एनवायरनमेंट को भी कॉन्शियसली चूज करना होगा। मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं, आपके लोग भी आपके फोकस को शेप करते हैं। अब यह बात थोड़ी हार्श है, लेकिन सच है, हर कोई आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। कुछ लोग आपको नीचे खींचते हैं, कुछ लोग आपको सेम लेवल पर रखते हैं, और कुछ ही लोग आपको ऊपर ले जाते हैं। अब सवाल यह है, आप किस कैटेगरी के लोगों के बीच ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि वही आपकी डायरेक्शन है। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन गोलमन कहते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पर हम सब इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब आप चाहो या ना चाहो, आप अपने आसपास के लोगों की हैबिट्स, थिंकिंग और एनर्जी अब्सॉर्ब करते हो। और अगर आपने इसे कॉन्शियसली फिल्टर नहीं किया, तो आप अननोइंगली वही बन जाओगे जो आपके आसपास है। यह लाइन आपको थोड़ा डराएगी। अगर आपके आसपास एवरेज माइंडसेट है, तो आप भी धीरे धीरे एवरेज बन जाओगे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने आसपास के लोगों को कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, या बस सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो? अगर दूसरा, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब गोलमन कहते हैं कि आपको इमोशनल बाउंड्रीज बनानी होंगी। मतलब आपको यह डिसाइड करना होगा कि किसकी एनर्जी आप अपने अंदर आने दोगे और किसकी नहीं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आप बाउंड्रीज बनाने से डरते हो। आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, और इसी डर में आप खुद को कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो। और धीरे धीरे आपका फोकस, आपकी एनर्जी सब ड्रेन हो जाता है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद को खो रहे हो। और अगर आप खुद को खो रहे हो, तो फोकस कहां से आएगा? अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट गोलमन कहते हैं कि आपको हाई क्वालिटी अटेंशन एक्सचेंजेस बनाने होंगे। मतलब ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपको ग्रो करने में मदद करें, जो आपको चैलेंज करें, जो आपको बेहतर बनने के लिए पुश करें। लेकिन यहां एक कैच है, ऐसे लोग इजीली नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि वो आपकी लिमिट्स दिखाते हैं और आप डिस्कंफर्ट से बचते हो। इसलिए आप अक्सर वही लोग चूज करते हो जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, लेकिन कंफर्ट ग्रोथ का दुश्मन है। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपके आसपास के लोग आपको चैलेंज नहीं कर रहे, तो आप ग्रो नहीं कर रहे। अब रुककर सोचिए, आपका सर्कल आपको क्या बना रहा है? फोकस्ड या डिस्ट्रैक्टेड, डिसिप्लिन्ड या कैजुअल, ग्रोइंग या स्टक? क्योंकि आंसर वही है जो आपकी डेली लाइफ में दिख रहा है।
अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आपको सच में अपने फोकस को इंप्रूव करना है तो क्या आप अपने कुछ रिलेशनशिप्स को बदलने के लिए तैयार हो, या फिर आप सेम लोगों के साथ रहकर डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो एक बात आपको माननी पड़ेगी, आप खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। और यहीं से एक और डीपर लेयर खुलती है, जहां इंसान को यह समझ आता है कि सिर्फ बाहरी चीजें, एनवायरनमेंट और लोग बदलना ही काफी नहीं है, उसे अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी मेंटल स्टैमिना और अपनी अटेंशन कैपेसिटी को भी बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अंदर एनर्जी ही नहीं है तो बाहर सब परफेक्ट होने के बाद भी फोकस टिकेगा नहीं। अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे अंडर एस्टिमेटेड है और सबसे ज्यादा इग्नोर भी की जाती है, क्योंकि यहां ना कोई फैंसी टेक्निक है, ना कोई शॉर्टकट, यहां सिर्फ एक चीज है, आपकी मेंटल एनर्जी। सच बताऊं, फोकस की असली करेंसी टाइम नहीं है, एनर्जी है। आपके पास टाइम हो सकता है, लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो आप कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर पाओगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, जबकि असल में उनके पास एनर्जी नहीं है। डैनियल गोलमन एक सीधी बात कहते हैं, अटेंशन रिक्वायर्स एनर्जी। मतलब आपका ध्यान तभी टिकेगा जब आपके पास उसे सस्टेन करने की एनर्जी होगी। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे तो शायद प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन नहीं है, आपकी एनर्जी है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बहाना खत्म हो रहा है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में थके हुए होते हो या सिर्फ मेंटली ड्रेन्ड होते हो? क्योंकि दोनों में फर्क है। फिजिकल थकान में शरीर टायर्ड होता है, लेकिन मेंटल ड्रेन में दिमाग हैवी हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। और यह मेंटल ड्रेन कहां से आता है? कांस्टेंट स्विचिंग, ओवरथिंकिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इमोशनल स्ट्रेस, यानी वही चीजें जो आप हर दिन कर रहे हो। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जिसके पास पूरा दिन फ्री था, कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी वो फोकस नहीं कर पाता था। वो सोचता था कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, फिर भी मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूं? लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया, उसका दिमाग हर समय कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा था। सुबह उठते ही फोन, दिन भर रैंडम कंटेंट, और रात को भी स्क्रोलिंग। उसके पास टाइम था लेकिन एनर्जी नहीं थी। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी कई बार सोचते हो कि मैं फ्री हूं, लेकिन असल में आपका दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता है, और एग्जॉस्टेड माइंड फोकस नहीं कर सकता। गोलमन कहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखना होगा। मतलब आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी बढ़ाती हैं और कौन सी चीजें उसे ड्रेन करती हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आप एनर्जी को रैंडम ट्रीट करते हो, आप उसे कॉन्शियसली मैनेज नहीं करते। आप सोचते हो कि बस काम करना है, लेकिन आप यह नहीं सोचते कि मैं किस स्टेट में काम कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आपने कभी यह ट्रैक किया है कि दिन में किस समय आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? और क्या आपने उस समय अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, या फिर आपने उस पीक एनर्जी को भी डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर दिया? अगर दूसरा, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप खुद ही अपने बेस्ट मोमेंट्स को बर्बाद कर रहे हो। और यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यह हर दिन हो रहा है, साइलेंटली। अब गोलमन कहते हैं कि आपको अटेंशन साइकिल्स को समझना होगा। मतलब आपका दिमाग हमेशा हाई फोकस में नहीं रह सकता, उसे ब्रेक्स चाहिए, रिकवरी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? या तो आप ओवरवर्क करते हो या ओवर कंज्यूम करते हो। दोनों ही केसेस में आपका दिमाग रिकवर नहीं करता, और बिना रिकवरी के एनर्जी बिल्ड नहीं होती। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप सही तरीके से रेस्ट नहीं कर रहे तो आप सही तरीके से वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट, गोलमन कहते हैं कि आपको इंटेंशनल रेस्ट सीखना होगा। मतलब ऐसा रेस्ट जो सच में आपकी एनर्जी को रिस्टोर करे, ना कि ऐसा रेस्ट जो आपको और ड्रेन कर दे। जैसे माइंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, यह रेस्ट नहीं है, यह डिस्गाइज्ड एग्जॉस्शन है। लेकिन रियल रेस्ट क्या है? साइलेंस, डीप ब्रीदिंग, नेचर, या बस कुछ समय बिना किसी इनपुट के बैठना जहां आपका दिमाग ट्रूली स्लो हो सके। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आप साइलेंस से डरते हो, क्योंकि साइलेंस में आपको अपने थॉट्स सुनाई देते हैं और आप उन थॉट्स से भागते हो। इसलिए आप खुद को कॉन्स्टेंटली बिजी रखते हो ताकि आपको खुद का सामना ना करना पड़े। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप कभी भी स्टेबल फोकस डेवलप नहीं कर सकते। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही सक्सेस है, लेकिन गोलमन कहते हैं कि सस्टेनेबल फोकस के लिए बैलेंस जरूरी है। मतलब अगर आप सिर्फ पुश करते रहोगे तो एक दिन आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह बर्नआउट है, और यह धीरे धीरे आता है, बिना वार्निंग के।
अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने बॉडी और माइंड के सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हो? क्या आप लगातार खुद को पुश कर रहे हो बिना रिकवरी के? अगर हां, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप फोकस बिल्ड नहीं कर रहे, आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है, सवाल यह है आपके पास कितनी यूजेबल एनर्जी है, क्योंकि वही आपकी रियल प्रोडक्टिविटी है। और अगर आपने एनर्जी को मैनेज नहीं किया, तो चाहे आप कितना भी प्लान कर लो, कितना भी डिसिप्लिन दिखा लो, आप टिक नहीं पाओगे। और यहीं से एक और डीपर रियलाइजेशन शुरू होता है, जहां इंसान समझता है कि सिर्फ एनर्जी होना भी काफी नहीं है, उसे उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल करना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर एनर्जी गलत डायरेक्शन में गई, तो आप और तेजी से गलत जगह पहुंच जाओगे। कर देते हैं, क्योंकि अब ब्लेम करने के लिए कुछ बचता नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आपका ज्यादातर ध्यान किस पर जाता है? प्रॉब्लम्स पर या सॉल्यूशंस पर? डाउट्स पर या एक्शन पर? फियर पर या पॉसिबिलिटी पर? क्योंकि वही आपकी रियलिटी बना रहा है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जो हर समय अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता था, अगर यह गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी पैटर्न में सेट हो गया। अब उसे हर जगह रिस्क दिखने लगा, हर काम में डाउट, और उसने धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ दिया। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप भी कई बार प्रॉब्लम्स पर इतना फोकस करते हो कि सॉल्यूशंस दिखना बंद हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। गोलमैन कहते हैं कि आपका अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है, जहां आप उसे डालते हो वहीं क्लैरिटी आती है, और बाकी सब अंधेरे में चला जाता है। मतलब अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करते हो, तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज इनविजिबल हो जाती हैं। और अगर आप एक्शन पर फोकस करते हो, तो धीरे धीरे फियर कम होने लगता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आप अपने अटेंशन का इस्तेमाल प्रॉब्लम को बड़ा करने में कर रहे हो या सॉल्यूशन को? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और अगर आप प्रॉब्लम पर ही स्टक हो, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अननोइंगली खुद को ही रोक रहे हो। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले क्लियर प्लान चाहिए, फिर वो एक्शन लेंगे। लेकिन गोलमैन कहते हैं कि अटेंशन एक्शन से शार्पन होता है, ना कि सिर्फ सोचने से। मतलब जितना आप एक्शन लेते हो, उतना आपका फोकस क्लियर होता जाता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप सोचते रहते हो, एनालाइज करते रहते हो, और एक्शन पोस्टपोन करते रहते हो। और यही ओवरथिंकिंग आपको स्टक रखता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो आप एक्चुअली आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस खुद को बिजी रख रहे हो। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट गोलमैन कहते हैं कि आपको सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप करनी होगी। मतलब आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज को इग्नोर करेंगे और किस चीज पर पूरा ध्यान देंगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आप सब कुछ इंपॉर्टेंट मान लेते हो। हर नोटिफिकेशन, हर थॉट, हर डिस्ट्रैक्शन। और जब सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने अटेंशन को फिल्टर कर पा रहे हो, या हर चीज आपको खींच लेती है? अगर दूसरा, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आपका दिमाग ओवरलोडेड ही नहीं, अनकंट्रोल्ड भी है। और अनकंट्रोल्ड अटेंशन कभी पावरफुल नहीं बन सकता। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। आपको हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हां के साथ आप किसी और चीज को ना कह रहे होते हो। और अगर आपने कॉन्शियसली ना कहना नहीं सीखा, तो आपका अटेंशन हमेशा बिखरा रहेगा। अब रुक कर सोचिए, आप किस चीज को ना कहने से डरते हो? क्योंकि वही चीज आपकी एनर्जी और अटेंशन खा रही है। गोलमैन कहते हैं कि मैस्ट्री का मतलब है सही चीजों पर हां कहना और बाकी सब पर ना कहना। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और आप छोड़ना नहीं चाहते। आप सब कुछ चाहते हो, लेकिन सच यह है, आप सब कुछ नहीं पा सकते। और अगर आपने यह एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका ध्यान हमेशा डिवाइडेड रहेगा। और डिवाइडेड अटेंशन कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट नहीं देता। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी एनर्जी है, सवाल यह है आप उसे कहां लगा रहे हो, क्योंकि वही आपकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों डिसाइड करेगा। और अगर डायरेक्शन गलत है, तो चाहे आप कितनी भी तेजी से दौड़ो, आप गलत जगह ही पहुंचोगे। और यहीं से एक और डीपर रियलाइजेशन शुरू होता है, जहां इंसान को यह समझ आता है कि सिर्फ सही चीज पर ध्यान देना ही काफी नहीं है, उसे उस ध्यान को लंबे समय तक सस्टेन भी करना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन टिके रहना यही असली परीक्षा है। अब यहां आकर खेल अपनी सबसे असली और सबसे कठिन जगह पर पहुंचता है, क्योंकि अब बात शुरू करने की नहीं है, अब बात टिके रहने की है। और सच बताऊं, शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, असली फर्क वहीं आता है जहां लोग छोड़ देते हैं। यह बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, द रियल टेस्ट ऑफ फोकस इज नॉट स्टार्टिंग
बट सस्टेनिंग। मतलब असली फोकस यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी शुरू करते हो, बल्कि यह है कि आप कितनी देर टिके रहते हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया पूरे जोश के साथ, और फिर कुछ दिनों बाद वो जोश गायब हो गया? कितनी बार आपने खुद से कहा इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर भी छोड़ दिया? यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह पैटर्न है। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस की है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सच्चाई थोड़ी ज्यादा सीधी हो गई है। अब एक छोटी सी कहानी लेते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक इंसान था जिसने बड़े जोश के साथ एक नया रूटीन शुरू किया। पहले 2-3 दिन सब परफेक्ट चला, उसे लगा कि अब सब बदल गया है। लेकिन चौथे दिन उसे बोर्डम महसूस हुआ, 5वें दिन डिस्ट्रैक्शंस वापस आने लगे, और 7वें दिन उसने रूटीन छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी? क्या वो केपेबल नहीं था? नहीं, प्रॉब्लम यह थी कि उसने डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना नहीं सीखा था। और यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी शुरुआत में एक्साइटेड होते हो, लेकिन जैसे ही एक्साइटमेंट कम होती है आप स्लो पड़ जाते हो, और फिर आप खुद को समझा देते हो शायद यह मेरे लिए नहीं था। सच बताऊं, वो आपके लिए था, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं थे। गोलमन कहते हैं कि सस्टेन्ड अटेंशन के लिए आपको बॉर्डम के साथ दोस्ती करनी होगी। मतलब आपको उस फेज को एक्सेप्ट करना होगा जहां कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता, जहां प्रोग्रेस स्लो लगती है, लेकिन वहीं असली ग्रोथ हो रही होती है। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप बॉर्डम से भागते हो तो आप मैस्टरी से भी भाग रहे हो, क्योंकि मैस्टरी हमेशा बोरिंग फेजेस से होकर जाती है। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंट रह पाएंगे। लेकिन गोलमन कहते हैं कि मोटिवेशन अनरिलायबल है। मतलब मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी वो डिसीजन से आती है। मतलब आपको हर दिन डिसाइड करना होगा कि आप काम करोगे, चाहे मूड हो या ना हो। और यही सबसे मुश्किल पाथ है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप बिना मोटिवेशन के काम कर सकते हो? अगर नहीं, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आप अभी तक अपने अटेंशन के कंट्रोल में नहीं हो, आप अपने मूड के कंट्रोल में हो। और मूड कभी स्टेबल नहीं होता। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट। गोलमन कहते हैं कि आपको अटेंशन स्टैमिना बिल्ड करनी होगी। मतलब जैसे बॉडी की स्टैमिना होती है, वैसे ही माइंड की भी स्टैमिना होती है। और इसे बिल्ड करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। बार बार धीरे धीरे। मतलब शुरुआत में आप सिर्फ मिनट फोकस कर पाओगे, फिर 15, फिर 20, और धीरे धीरे आपका दिमाग लॉन्गर पीरियड्स के लिए ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, आप शुरुआत में ही परफेक्शन चाहते हो। आप चाहते हो कि आप सीधे 1 घंटे 2 घंटे फोकस कर लो, और जब ऐसा नहीं होता तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और छोड़ देते हो। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फोकस बिल्ड करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इंस्टेंट नहीं। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आपको हर दिन वही काम करना पड़ेगा बार बार, और यह बोरिंग होगा, रिपेटिटिव होगा, लेकिन यही रेपिटेशन आपको स्ट्रांग बनाती है। और अगर आप रेपिटेशन से बचते हो तो आप ग्रोथ से भी बचते हो। अब रुककर सोचिए, आप कितनी जल्दी बोर्ड हो जाते हो, कितनी जल्दी आप नई चीजों की तरफ भागते हो, क्योंकि वही आपकी बिगेस्ट वीकनेस है। गोलमन कहते हैं कि सस्टेन्ड फोकस का मतलब है एक ही चीज के साथ लंबे समय तक रहना, और यह स्किल रेयर है, क्योंकि आज की दुनिया आपको हर समय चेंज करने के लिए पुश करती है। लेकिन अगर आपने यह स्किल डेवलप कर ली तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। अब सवाल यह नहीं है कि आप शुरू कर सकते हो या नहीं, सवाल यह है क्या आप टिक सकते हो? क्या आप उस फेज में भी काम कर सकते हो जब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जब कोई रिवॉर्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि वही फेज आपकी असली परीक्षा है। और अगर आप वहां टिक गए तो आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आप हर बार वहीं हार गए तो एक सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप पोटेंशियल रखते हुए भी उसे कभी यूज नहीं कर पाए, क्योंकि आप बॉर्डम और डिस्कम्फर्ट को हैंडल नहीं कर पाए। और यहीं से आखिरी और सबसे गहरी रियलाइजेशन शुरू होती है, जहां इंसान को समझ आता है कि फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक आइडेंटिटी है। और अगर आपने इसे पूरी तरह अपनाया नहीं तो आप हमेशा बीच में अटक जाओगे। अब यहां आकर सारी बातें एक जगह जुड़ती हैं, और शायद पहली बार आपको साफ दिखने लगता है कि यह सिर्फ फोकस की कहानी नहीं थी, यह आपकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। क्योंकि सच बताऊं, फोकस कोई एक स्किल नहीं है, यह आपका जीने का तरीका है। डैनियल गोलमन इसे बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, अ लाइफ वेल लिव्ड इज बिल्ट ऑन द एबिलिटी टू डायरेक्ट एंड सस्टेन अटेंशन। मतलब अगर आप अपनी अटेंशन को सही दिशा में ले जा सकते हो और उसे लंबे समय तक वहां रख सकते हो, तो आपकी जिंदगी अपने आप शेप होने लगती है। अब यह लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन यह खतरनाक है। क्यों?
क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर आपकी अटेंशन बिखरी हुई है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने अब तक अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं किया तो आपने अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं किया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब सच्चाई पूरी तरह सामने है। अब रुक कर सोचिए, आपने इस पूरी जर्नी में क्या देखा? आपका ध्यान भटकता है, आप इमोशंस से ड्रिवन हो, आप फेक प्रोडक्टिविटी में फंसते हो, आप एनवायरनमेंट और लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो, आप एनर्जी लूज करते हो, आप डायरेक्शन खो देते हो, आप शुरू करते हो लेकिन टिकते नहीं। यह सब रैंडम नहीं है, यह एक सिस्टम है, और अगर आपने इस सिस्टम को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब एक आखिरी बार ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या आप बस यह फील करना चाहते हो कि आप बदल रहे हो? क्योंकि यह आखिरी सवाल है और इसका जवाब ही आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। अब एक छोटी सी कहानी नहीं, एक सच सुनो। आप जैसे अभी जी रहे हो वैसे ही अगर आप अगले 5 साल जीते रहे तो क्या आप खुश रहोगे? क्या आप प्राउड फील करोगे या अंदर से रिग्रेट होगा कि मैं और कर सकता था? यह अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही रियलाइज करते हैं लेकिन बहुत देर से, और जब तक रियलाइज होता है तब तक हैबिट्स स्ट्रांग हो चुकी होती हैं, पैटर्न्स फिक्स हो चुके होते हैं और चेंज मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास अभी मौका है, अभी आप देख सकते हो, अभी आप बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक क्लियर स्ट्रांग डिसीजन। गोलमैन कहते हैं कि फोकस का असली मतलब है हर दिन हर छोटे मोमेंट में कॉन्शियस चॉइस लेना। मतलब आप डिसाइड करते हो कि आप कहां ध्यान दोगे, आप डिसाइड करते हो कि आप किसे इग्नोर करोगे, और यही छोटे डिसीजंस आपकी पूरी लाइफ बनाते हैं। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी जिंदगी अभी जैसी है वो किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है, वो आपके डेली अटेंशन चॉइसेस का रिजल्ट है, और अगर आप यह एक्सेप्ट नहीं करते तो आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। अब एक आखिरी इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब सब परफेक्ट होगा, जब वो पूरी तरह फोकस्ड होंगे, जब लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच यह है, ऐसा कोई दिन नहीं आता। हर दिन इम्परफेक्ट होता है, हर दिन डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और हर दिन आपको चूज करना होता है, फोकस या डिस्ट्रैक्शन, ग्रोथ या कंफर्ट, डिसिप्लिन या एक्सक्यूज। और यही डेली चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपने आज क्या सीखा, सवाल यह है आप कल क्या करोगे। क्योंकि अगर आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो यह सब नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाएगा, और इंफॉर्मेशन जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन बदलता है। अब आखिरी बार खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपने ध्यान को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो? क्या आप उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जो ग्रोथ के साथ आता है? क्या आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं तो एक सच्चाई आपको माननी पड़ेगी कि आप जानते सब कुछ हो लेकिन करेंगे कुछ नहीं, और वही सबसे खतरनाक जगह है। लेकिन अगर आप तैयार हो तो एक बात याद रखना, यह आसान नहीं होगा, यह जल्दी नहीं होगा, लेकिन यह पॉसिबल है। और अगर आपने इसे सच में अपना लिया तो धीरे धीरे आपका ध्यान बदल जाएगा, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक आखिरी सवाल जो शायद आपको अभी चैन से बैठने नहीं देगा, आप यह सब सुनकर आगे बढ़ जाओगे या आज ही अभी एक छोटा सा डिसीजन लेकर अपने ध्यान की डायरेक्शन बदल दोगे?